दोस्तों, आज से एक हफ्ते पहले की बात है। कुंभ में एक रिपोर्टर किसी साधु से बात कर रहा था। बात करते करते रिपोर्टर को लगा कि यह कोई नॉर्मल साधु नहीं है। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपकी बातों से आप बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई की है आपने? इस पर साधु का जवाब था, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। ये सुनते ही रिपोर्टर सुन्न रह गया। कुछ ही देर में पूरे सोशल मीडिया पर यह इंटरव्यू वायरल होने लगा। आईआईटी वाले बाबा पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं। कहानी को हम असल ज़िंदगी में जीते हुए किसी को देख रहे हो। मतलब एक तो आईआईटी क्रैक करना ही लाखों करोड़ों लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, ऊपर से आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक लड़का पहले तो अपनी मेहनत से, इंटेलिजेंस से भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, फिर लाखों की नौकरी भी करता है, फॉरेन चला जाता है। उसके पास हर वो चीज़ पाने का मौका होता है जिसका आपका सपना आज हर एक यंग बच्चा देखता है। मगर एक दिन अचानक वो इस मायावी दुनिया को लात मारकर शिव की शरण में चला जाता है। और इसी बात ने उन्हें रातों रात एक सनसनी बना दिया। धीरे धीरे मीडिया ने जब अभय सिंह का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया तो लोग हैरान हो गए। पता चला कि वो हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव से आते थे। वो ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से पढ़ाई में तेज थे। घर वालों आईआईटी के कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे, मगर वो दिल्ली जाना चाहते थे। अभय ने आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। पहले आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली, फिर डिज़ाइनिंग में मास्टर्स की डिग्री ली। अभय सिंह की छोटी बहन कनाडा में रहती थी। वो कनाडा नौकरी करने के लिए चले गए। कनाडा जाकर उन्होंने एरोस्पेस बनाने वाली कंपनी में काम करना चालू किया। उन्हें सालाना 20 लाख के ऊपर का पैकेज मिला। जिस टाइम वो कनाडा में नौकरी कर रहे थे तभी लॉकडाउन लग गया। अभय सिंह घर में कैद हो गए। उनका शुरू से ही अध्यात्म में इंटरेस्ट था। लॉकडाउन के टाइम उन्हें अपने और ज़िंदगी के बारे में सोचने का और ज़्यादा मौका मिला। तब तक उनका कनाडा में अपनी जॉब से मन उठ चुका था। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वो भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने फोटोग्राफी की। वो हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन के कुंभ तक कई जगह घूमने गए। अभय ने अपने कई इंटरव्यू में खुलकर बताया है कि उनके माता पिता बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं, हर दम लड़ते थे। उन्हें लड़ता देखकर उनका शादी से भरोसा उठ गया था। अभय ने कहा, उनके माता पिता हमेशा झूठी शान में लगे रहते थे। उनके पिता ने उनके जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया, उससे ज़्यादा पैसा उन्होंने खुद राजनीति में जाने पर लगा दिया। उनके आईआईटी के पास आउट होने के बावजूद उनकी माँ चाहती थी कि वो यूपीएससी की क्लियर कर ले। अभय ने अपनी माँ से कहा कि मेरा मन नहीं है यूपीएससी क्लियर करने का, कलेक्टर बनने का। तो उनकी माँ ने कहा, तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, बस यूपीएससी क्लियर कर लो। अभय ने कहा कि उनकी माँ को सोसाइटी में बस ये दिखाना था कि उनके लड़के ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। उन्हें मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। अभय सिंह ने अपने इंटरव्यू में अपनी माँ और बाप को खोलकर कोसा। उनका कहना है कि माँ और बाप भगवान नहीं, बल्कि भगवान ने माँ बाप को बनाया है। उन्होंने कहा, मैंने सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप को आपस में लड़ते हुए देखा है। मैंने उन्हें इतना लड़ते देखा कि मेरा शादी से भरोसा उठ गया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। अभय कई बार बोल चुके हैं, मगर उनके माँ बाप हमेशा शादी को लेकर उनके पीछे पड़े रहते थे। जब वो उन्हें
ज़्यादा परेशान करने लगे तो एक दिन उन्होंने घर ही छोड़ दिया। पहले वो घर वालों से फ़ोन पर बात भी करते थे, लेकिन पिछले 11 महीने पहले उन्होंने घर वालों को फ़ोन पर ब्लॉक भी कर दिया। अपने माँ बाप के झगड़ों से अभय इतना परेशान हो गए कि बाद में उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। जिस टाइम वो फिल्म बना रहे थे उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो 4 साल तक उनके साथ रहे, मगर फिल्म बनाने के टाइम वो ड्रामा में चले गए। उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर भी उनकी फीलिंग्स को भी बता दी कि मुझे तुम्हें लेकर कोई फीलिंग्स नहीं रही। इसके बाद अभय सिंह जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु सन्यासियों के शरण में चले गए। उन्होंने बताया काफ़ी समय तक वो सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन आश्रम में कोयम्बटूर में भी रुके और वहाँ पर साधना की। इसके अलावा भी अलग अलग जाकर उन्होंने अपनी साधना और तपस्या पूरी कर, क्योंकि ऐसे तो पहुँचे हुए साधु महात्मा किसी को शिक्षा नहीं देते, जाकर उन्हें अपनी सिंसेरिटी साबित करनी होती है। यह दिखाना होता है कि वह सच में अपनी धुन में पक्के हैं, उनकी नीयत साफ है और वो सचमुच कुछ सीखने के लिए निकले हैं। अभय सिंह ने जब ये परीक्षा पास की तो उन्हें सन्यासी का नाम दे दिया गया। शिव की शरण में जाते ही उन्हें जिंदगी का मकसद मिल गया। अब वो होता है क्या, जब एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी स्पिरिचुअलिटी के अध्यात्म के रास्ते पर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे तो बेरोजगार था, नशेड़ी था, इसलिए धर्म कर्म के चला गया। वजह थी जिसने अभय सिंह को सारी दुनिया को छोड़कर शिव की शरण में आने के लिए मजबूर कर दिया। हम ये भी जान जाएंगे कि उन्हें शिव की शरण में आकर क्यों शांति मिली, कैसे शांति मिली। तो दोस्तों, बात यह है कि सनातन परंपरा में शिव को परम ब्रह्म माना गया है। मतलब ये सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी है। वो ना तो जन्म लेते हैं और ना ही उनकी मृत्यु होती है, इसलिए शिव को शाश्वत और अनंत माना गया है। अब आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये तो नश्वर है, ये आज है कल नहीं है, लेकिन शिव ही सत्य है इस दुनिया का। सच वक्त वक्त पर बदलता है, लेकिन शिव का सत्य समय से परे है। उसे समझने में थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर हमने शिव के बारे में सत्य ज्ञान लिया तो हम ये भी समझ पाएंगे कि आखिर वो कौन सा रीज़न था। कौन पढ़े लिखे लोग ये नहीं करते, लेकिन जब एक IITian ग्रेजुएट है, IIT बॉम्बे से एरोस्पेसिक प्रारब्ध और तत्व की बातें करें, शिव के सत्य होने की बातें करें, तो आप उसे हवा में खारिज तो नहीं कर सकते ना। इसलिए हमें ये समझाना होगा कि अभय सिंह अपने हर इंटरव्यू में शिव को ही सत्य क्यों बता रहे हैं। अब अगले कुछ मिनटों में जो बातें मैं करने वाला हूँ, हो सकता है कुछ लोग उनका अस्तित्व आज भी है और कल भी रहेगा। शिव को इसलिए महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वो काल से परे है। अब इन्हीं शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है। मतलब उन्होंने ना सिर्फ ये सारी दुनिया बनाई, बल्कि वो इस दुनिया को चला भी रहे हैं। दुनिया की हर चीज़ में उन्हीं की ऊर्जा है और इस दुनिया को बचाने वाला भी वही है। मतलब वही इस दुनिया के फाउंडर भी है, CEO भी है। वही है हमारे योग्य शास्त्र में कहा गया था कि कुंडलिनी जागृत का आधार भी शिव ही है। मतलब अगर आपको अपनी आत्मा को परम सत्य से जोड़ना है तो आपको शिव पर ही ध्यान लगाना होगा। अब अभय सिंह अगर बार बार ये कहते हैं कि शिव ही सत्य है, तो वो वही बात कर रहे हैं
जो हजारों सालों से हमारी सनातन परंपरा कर रही है। अब जो लोग इस बात को नहीं समझते तो उनके लिए तो भी ये भारी भरकम शब्द है, मगर जो लोग थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि अभय सिंह शिव ही सत्य है होने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शिव ही शाश्वत है, अनंत है और कभी ना बदलने वाली इस यूनिवर्सल के सिंबल भी है। मतलब इस दुनिया में जो भी कुछ है उसमें शिव है, इसलिए कहा गया है कि शिव ही सत्य है। और इसलिए एक IITian बॉम्बे ग्रेजुएट ने सारी दुनिया की सुख सुविधाएं छोड़कर उसके सामने सरेंडर कर दिया। अब कहना तो नहीं चाहिए, मगर ज़्यादातर रिपोर्ट्स जो इसने बातें कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्हें या तो इनकी बातें समझ नहीं आती या फिर उन्हें यह पता नहीं लगता कि उनके किसी जवाब में क्या सवाल पूछे। उनके लिए अभय सिंह जी की बातें ऐसी ही है जैसे कि नर्सरी के बच्चों को मेटाफिजिक्स की क्लास में बिठा दिया। अभी रिपोर्टर और कुछ यूट्यूब चैनल के लिए अभय सिंह के पास इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं, मगर इनमें से कोई यह समझ नहीं पा रहा कि वो कहना क्या चाहते हैं। यही रीज़न है कि बहुत सारे इंटरव्यू में कुछ लोगों को अभय सिंह या एरोगेंट लग रहे हैं, किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई उनको भटका हुआ बता रहे हैं। सारी बातें इसलिए दोस्तों क्योंकि जीवन में इंस्टा पर रील्स के अलावा इनमें से ज़्यादातर ने कुछ देखा पड़ा ही नहीं है। कुंभ की इस पवित्रता और भव्यता पर पूरी दुनिया फिदा है, जिसे कवर करने अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक के रिपोर्टर्स आए हैं। हमारी मीडिया के एक सेक्शन को उसकी गहराई और उसके धार्मिक महत्व का कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोगों को तो बस धड़ाधड़ अभय सिंह जी की रील्स को सिर्फ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि देखो एक IIT का बंदा साधु कैसे बन गया। जैसे हर माँ बाप को लगता है ना कि भगत सिंह पैदा तो हो बद पड़ोसी के घर, ऐसे किसी को नहीं लगता कि भगत सिंह हमारे घर पैदा हो। भारतीय इस बात के लिए भगत सिंह की एक शिव भक्त होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने भी इस जीवन को जिया है। इस वर्ल्ड की लाइफ में रहकर शिव के उस सत्य को, आदि योगी के उस सत्य को महसूस करने की डेली कोशिश करता हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकता कि इसने मेरी लाइफ को कैसे बदला है। इसलिए आप भी अगर इस सच को जितना जल्दी पहचानने लगोगे उतना आप ही के लिए बेटर रहेगा। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है IIT वाले बाबा के बारे में? क्या आप क्या सोचते हो? कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने हर एक दोस्त को शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। महादेव की कृपा आप सब पर बरसे। जय श्री राम। हर हर महादेव। धन्यवाद।